हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शक्ति आनंद पे। अक्सर जब यूट्यूब वीडियोस बनाने की बात होती है तो आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट, यानी स्टोरी। आप क्या स्टोरी बताने वाले हो अपने ब्लॉग में। लेकिन जब स्टोरी दिखाने की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? इक्विपमेंट्स। किस चीज से आप दिखाओगे? कैमरा, गियर्स, माइक, ट्राइपॉड, लेंसेज, गोप्रोज और पता नहीं क्या क्या। और जब से इंडिया में यूट्यूब का रेवोल्यूशन आया है थैंक्स टू जियो नेटवर्क, तब से यूट्यूब वीडियोस बनाने का बजट और भी ज्यादा बढ़ गया है। पहले लोग जो मोबाइल से वीडियोस बनाते थे, अब महंगे महंगे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख के कैमराज यूज कर रहे हैं, प्रॉपर स्टूडियो सेटअप बना रहे हैं, बड़ी बड़ी लाइट्स लगा रहे हैं, प्रोफेशनल माइक्स, प्रोफेशनल ट्राइपॉड्स यूज कर रहे हैं। और आज के टाइम में एक YouTube चैनल पे वीडियोस बनाने वाला अगर 5 लाख, 10 लाख के इक्विपमेंट्स यूज कर रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। जो एक समय मोबाइल से हो जाया करता था, उसके लिए आज लोग लाखों लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। क्यों? कंपटीशन। YouTube के बिजनेस में इतने लोग आ गए हैं, डेली कितने ही नए व्लॉगर्स आते हैं, अपना नया YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं और यहाँ टैलेंट की अब कोई कमी नहीं रह गई है। एक से एक टैलेंटेड बंदे आ रहे हैं अपनी स्टोरी लेकर, अपनी लाइफ लेकर, अपना व्लॉग्स लेकर। तो ऐसे में छोटी छोटी डिटेल से भी काफी फर्क पड़ जाता है और यहाँ सबसे बड़ा रोल प्ले होता है इक्विपमेंट्स का, गैजेट्स का। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने अभी तक अपने 1 साल के YouTube जर्नी में क्या क्या गैजेट्स खरीदे हैं और किन किन गैजेट्स का मैं यूज करता हूँ अपने YouTube वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो व्लॉगिंग करने या YouTube वीडियोस बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो क्या है? कैमरा। ये कैमरा जो आपको रिकॉर्ड करता है, आपकी बातें रिकॉर्ड करता है और सबसे फर्स्ट स्टेज ऑफ व्लॉगिंग होता है। सबसे पहले आप यही करते हो, अपने वीडियो को शूट करते हो, फिर एडिट करते हो और उसके बाद फाइनली अपलोड करते हो। उस पर हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले शूटिंग। तो शूटिंग के लिए जहां पहले सिर्फ मोबाइल फोन का यूज होता था, आजकल एक से एक कैमरा आ गए हैं। और कैमरास भी जो पहले फोटोग्राफिक सेंटर्ड थे, अब वीडियोग्राफिक सेंटर्ड हो गए। यानी इस तरीके से कैमरा डिजाइन हो रहे हैं जो वीडियो अच्छी बना सके। भले ही फोटो नॉर्मल खींचे, लेकिन वीडियो बनाने के लिए नए नए फीचर्स जैसे ऑटोमेटिक फोकस, आई फोकस, सेंटर लॉक फोकस और पता नहीं क्या क्या फीचर्स हर दिन आ रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन सा कैमरा यूज करता हूँ और उसके लिए मुझे इस कैमरा को अपने फोन से स्विच करना पड़ेगा। ओके, तो अभी ये फुटेज जो आप देख रहे हो ये मेरे फोन से शूट हो रहा है, फोन iPhone 12 Pro से। कैमरा क्वालिटी डिसेंट है और इसमें कोई एक्सटर्नल माइक फिलहाल नहीं लगा हुआ है। ये अभी मोबाइल के माइक से ही आवाज भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो सबसे पहला इक्विपमेंट है मेरा कैमरा और ये कैमरा है Sony A7 Mark III। इस कैमरे को मैंने 2020 के जून में परचेज किया था और इसकी कीमत उस समय लगभग 1.5 लाख रुपए थी। और आज भी Amazon पे आप इस कैमरे को सर्च करोगे तो इसकी कीमत लगभग सेम ही मिलेगी। और दैट टाइम जब मैंने इस कैमरे को खरीदा था, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट व्लॉगिंग कैमराज अवेलेबल इन द मार्केट। ऑब्वियसली Canon 5D Mark III जैसे कैमराज भी हैं जो कि 5 लाख 6 लाख के बजट के आते हैं, पर वो फोटोग्राफिक सेंटर्ड कैमरा है और ये व्लॉगिंग के लिए बेस्ट कैमरा हुआ करता था। इसके बारे में डिटेल में किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल अब बस इतना जान लो कि ये एक फुल फ्रेम कैमरा है और इससे नॉर्मल शॉट्स और स्लो मोशन शॉट्स बहुत इजीली आप ले सकते हो। आपको बस इस छोटे से नॉब में स्लोमो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड इट्स रेडी टू गो। मेरे वीडियोस में जितने भी लैंडस्केप वाले शॉट्स और स्लो मोशन शॉट्स होते हैं वो मैं इन्हीं से लेता हूँ एंड द क्वालिटी इज रियली ग्रेट। तो ये हो गया मेरा पहला सेटअप। चलिए वापस कैमरा पे स्विच कर लेते हैं, उसके बाद अगले इक्विपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड इक्विपमेंट की और हमारा सेकंड इक्विपमेंट है ये। जी हाँ, GoPro Hero 8। इसे भी मैंने लगभग आज से 8-10 महीने पहले लिया था और इसकी कीमत है 40,000 रुपए। अभी GoPro Hero 9 भी आ गया है जिसकी कीमत भी उसी के अराउंड है और इसकी कीमत थोड़ी कम हो गई है। ये बेसिकली एक एक्शन कैमरा है और सबसे ज्यादा इसका यूज होता है इंडियन ब्लॉगिंग कम्युनिटी में मोटो ब्लॉगिंग के लिए। ये हेलमेट के चिन पे कुछ इस तरीके से फिक्स हो जाता है और इसके नीचे 2 स्टैंड्स भी होते हैं। इस स्टैंड्स के थ्रू ये फिक्स हो जाएगा और ये बेसिकली एक एक्शन कैमरा है। तो इसमें बहुत जबरदस्त स्टेबलाइजेशन होती है। अगर नॉर्मल कैमरे से आप मोशन वाले शॉट्स लोगे तो बहुत शेक आ जाएगा फुटेज में, लेकिन ये इसके अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन इतनी जबरदस्त है कि आप मोशन के दौरान भी आपको बिल्कुल स्मूथ फुटेज मिलेगा। दूसरी सबसे खास बात है कि ये बहुत छोटा होता है, आप इसे इजीली पॉकेट में रख सकते हो, सो बस एक मुट्ठी में आ जाएगी आपके ये। और तीसरा सबसे खास बात है कि ये वाटर प्रूफ भी होता है। तो अगर आपको अंडर वाटर शॉट्स भी लेने हैं तो आप आराम से बिना किसी टेंशन के ले सकते हो और इसकी फुटेज भी 4K में शूट होती है, जो कि अपने आप में बहुत खास बात है। तो ये बेसिकली बहुत पसंद आता है मुझे। और नॉर्मली भी अगर आपको लैंडस्केप के शॉट्स लेने हैं और आपके पास बहुत ही वाइड लेंस नहीं है
तो आप इजीली इससे शूट कर सकते हो, ये आपका काम कर देगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं है। अब डेप्थ ऑफ फील्ड एक अलग टॉपिक है, इसको मैं समझाने बैठूंगा तो एक अलग वीडियो बन जाएगा। तो उसके लिए फिर आपको एक अच्छे से लेंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, विच विल कॉस्ट यू अनदर 1 to 2 lakhs। तो दिस इज अ वेरी गुड डील। आपको 30 से 40 हज़ार में ये कैमरा आ जाएगा और व्लॉगिंग में आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। इनफैक्ट बहुत सारे नए ब्लॉगर्स सिर्फ इसी कैमरा से शूट करना स्टार्ट करते हैं और अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स जमा कर देते हैं। और इस कैमरे के साथ आपको ये भी लेना पड़ेगा, ये इसका केस है और इसमें नीचे माइक अडेप्टर है। तो बेसिकली नॉर्मल 3.5 mm वाला जैक इसमें नहीं लगता है। उस माइक को लगाने के लिए आपको एक अलग से अडेप्टर खरीदना पड़ेगा, विच विल कॉस्ट यू 3500। तो ये टोटल सेटअप आपको 5000 का पड़ जाएगा। अब देखो, मैं व्लॉगिंग में कंपटीशन की बात कर रहा था और व्लॉगिंग में अपने वीडियो को एक नेक्स्ट लेवल क्वालिटी देने के लिए आपको ज़रूरत होगी कुछ एरियल शॉट्स की, क्योंकि एरियल शॉट्स बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। स्पेशली जब आप हिल स्टेशंस जाओ, सुंदर पहाड़ों में जाओ, नदियों में जाओ, समुंदर के किनारे जाओ, तो जब आसमान से एक कैमरा आपको शूट कर रहा होता है तो उसकी बात ही और होती है। और तब आता है हमारा ड्रोन। ड्रोन आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है व्लॉगर्स के बीच में और लगभग सारे के सारे व्लॉगर्स के पास ड्रोन होता ही है। तो ये वाला जो मॉडल है ये मैंने लगभग 3-4 महीने पहले खरीदा था और ये है DJI Mavic Mini। ये बहुत ईजिली अवेलेबल था पटना में, मैंने ऑफलाइन मार्केट से ही खरीदा था एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड 40,000। बहुत बेसिक सा ड्रोन है, बहुत हाई फाई ड्रोन नहीं है। वेट है इसका 249 ग्राम, जो कि ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में ड्रोन लॉस के हिसाब से 250 ग्राम के नीचे वाले ड्रोन टॉय ड्रोन्स में आते हैं और उन्हें फ्लाई करने के लिए आपको किसी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका काम कर देगा, अच्छे शॉट्स आ जाएंगे। 4K में शूट नहीं करता है, 2.7K में शूट करता है, जो कि आई थिंक सफिशिएंट है आपके ब्लॉगिंग के लिए। तो ये 3 चीज़ें वो हो गई जिससे कि हम अपना वीडियो शूट करते हैं। अब हर कोई ये जानता है कि अगर वीडियो थोड़ी ख़राब भी हो तो चलता है, लेकिन ऑडियो बिल्कुल क्रिस्प क्लियर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें आना पड़ता है माइक पर। तो मैं जो माइक यूज करता हूं वो है रोड वीडियो माइक्रो और वो अभी मेरे कैमरा के ऊपर लगा हुआ है, मैं आपको अभी निकाल कर दिखाता हूं। तो बेसिकली दिस इज द माइक दैट आई यूज फॉर माई डेली व्लॉगिंग। ये है रोड का वीडियो माइक्रो। तो बेसिकली माइक जो है बस इतना छोटा सा है, ये आगे वाला पोर्शन माइक पोर्शन है और ये इसका जैक है जो कैमरा में जाके कनेक्ट होता है, 3.5 mm का जैक। और ये जो अजीब सी दिखने वाली चीज़ है तो बेसिकली इसे डेड कैट बोलते हैं और इसका ये काम है कि ये माइक के ऊपर इस तरीके से अटैच हो जाता है और जब आप खुले जगहों पर व्लॉगिंग करते हो जहाँ बहुत तेज हवाएं चल रही हैं तो ये विंड नॉइज को यानी कि हवा की आवाज़ को प्रिवेंट करता है वीडियो में कैप्चर होने से। जो खड़खड़ की आवाज़ आती है वीडियो में, कभी कभी आपने देखा होगा, उसे ये नहीं आने देता। तो इसका बेसिकली काम यही है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करता है। लोग आपको अजीब टाइप से देखने लगेंगे, ये क्या कर रहा है, मीडिया का बंदा है, न्यूज़ का बंदा है, क्या शूट कर रहा है। तो इसे हटाने के बाद माइक बस इतना सा बच जाता है। तो ये आता है 5,500 का, 5,500 का है। तो वैसे ये बेसिक माइक लेकिन चीप नहीं है। अगर आप इसे नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो आपको लगभग 20 से 25,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इसके नेक्स्ट लेवल वाले माइक पर। बट आई थिंक कि स्टार्टर्स के लिए दिस इज मोर देन इनफ। अभी जो ऑडियो शूट हो रहा है वो मेरे मेन कैमरा से हो रहा है, उसके इनबिल्ट माइक से हो रहा है। तो आपको एक डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि अगर आप विदाउट माइक शूट करोगे और माइक लगा के शूट करोगे तो कितना डिफरेंस आएगा आपके ऑडियो क्वालिटी में। तो चलिए फिलहाल मैं इस माइक को लगा देता हूं और अपने नेक्स्ट इक्विपमेंट की तरफ। तो ये दोनों चीजें जो आपने देखी वो थे हमारे लीड एक्टर्स। अब आते हैं हमारे सपोर्टिंग एक्टर्स, ट्राइपॉड। तो बेसिकली जब आप कैमरा से शूट करोगे तो जब आप अपने हाथ से कैमरा को होल्ड करोगे तो प्रॉपर फ्रेम नहीं आ पाएगा और कभी कभी जंगलों में, पहाड़ों पर कभी कभी आपको कैमरा रखना भी पड़ता है टाइम लैप्स लेने के लिए, खुद को शूट करने के लिए या स्टेडी शॉट्स लेने के लिए। तो वहाँ आता है हमारा ट्राइपॉड। तो जहाँ तक मेरी बात है, मैंने अभी तक 3 ट्राइपॉड खरीदे। पहला ट्राइपॉड जो मैंने सबसे पहले खरीदा था वो ये है। ये ओरिजिनल जोबी का गोरिल्ला पॉड है और व्लॉगिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ट्राइपॉड है ये। इसकी कीमत 6,000 रुपये है और इसका मॉडल नंबर है जोबी गोरिल्ला पॉड 3K, यानी ये 3 kg तक का वेट ले सकता है। हालांकि उससे ज़्यादा भी ले सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो कंपनी ने सेट किया है वो है 3 kg। इसमें ये अजीब सी दिखने वाली चीज़ आपको कैमरा का लेवल बताती है कि कैमरा जो है वो सेंटर में फ्रेम्ड है या नहीं। अगर कैमरा लेफ्ट राइट झुका हुआ है तो ये जो बबल आपको बीच में दिख रहा होगा वो लेफ्ट या राइट में आ जाएगा। सेंटर में यानी आपका कैमरा सही से प्लेस्ड है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली। मेरा जो दूसरा ट्राइपॉड है ये है गोप्रो का ओरिजिनल ट्राइपॉड और इसे मैंने लिया था गोप्रो के थ्रू फुटेज लेने के लिए। तो इसकी खास बात ये है कि ये वैसे तो इतना छोटा दिख रहा है लेकिन आपको ज़रूरत पड़ने पर ये एक्सटेंड हो जाता है। जब आप इसको इस तरीके से खोल लोगे तो ये इस तरीके से इतना लंबा हो जाता है। आप देख सकते हो कितना लंबा है, लगभग 1 हाथ जितना लंबा है
और यहाँ पे GoPro अटैच हो जाता है और आप इस तरीके से व्लॉगिंग कर सकते हो और आपको और भी ज़्यादा वाइड फुटेज मिलती है। तो ये हो गया मेरा दूसरा ट्राइपॉड। इस वाले ट्राइपॉड की कीमत लगभग 3800 रुपये थी, 3800। और अभी रिसेंटली मैंने एक नया ट्राइपॉड परचेज किया है, वो ये है। ये मैनफ्रोटो का ट्राइपॉड है और मैनफ्रोटो ट्राइपॉड के मामले में एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। बट ये छोटा सा ट्राइपॉड मैंने मोबाइल से ब्लॉगिंग करने के लिए खरीदा था, जो कि आपको 2-3 ब्लॉग पहले मैंने आपको दिखाया भी। इस ट्राइपॉड की कीमत 1800 से 1900 रुपये के बीच में है और ये काफ़ी हैंडी ट्राइपॉड है। ये ट्राइपॉड कुछ इस तरीके से खुल जाता है और एक बहुत ही स्टेडी बेस देता है आपके मोबाइल फ़ोन को या कैमरा को। मैं इसके ऊपर अपना कैमरा भी लगाकर ब्लॉगिंग कर सकता हूँ और बहुत ही अच्छा ग्रिप भी प्रोवाइड करता है ये ट्राइपॉड। तो यहाँ तक बात हो गई हमारे ट्राइपॉड्स की। अब जबकि आप इतने बड़े बड़े वीडियोस शूट करोगे और डेली व्लॉगिंग करोगे, हाई क्वालिटी कंटेंट बनाओगे, तो आपको उसे स्टोर भी करना होगा। एंड ट्रस्ट मी, अभी के टाइम में स्टोरेज बहुत महंगी हो गई है। अगर आप मैकबुक में एक स्टोरेज से नेक्स्ट स्टोरेज पर जाओगे तो लगभग आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ऐसे में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स की। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक नॉर्मल हार्ड डिस्क और दूसरी ये जो आप छोटी सी दिखने वाली चीज देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो फर्क क्या है? सबसे पहला फर्क तो है दाम का। जो 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क आपको 4 से 4,500 में मिल जाएगी, वो 1 टेराबाइट की SSD आपको मिलेगी 11 से 12,000 रुपए में। बट क्यों इतने पैसे क्यों पे करना? क्योंकि नॉर्मल हार्ड डिस्क में एक रोटेटिंग डिस्क होती है, अगर गलती से वो गिर जाए या ज्यादा जोर से टकरा जाए तो वो करप्ट हो सकती है और आपका पूरा का पूरा डेटा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये गिरने के बाद भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा फर्क है साइज का। जो नॉर्मल हार्ड डिस्क है वो लगभग इससे 4 टाइम्स बड़ी होती है। तीसरा डिफरेंस है स्पीड का। चूंकि उसमें रोटेटिंग डिस्क होती है इसलिए उसका प्रोसेसिंग भी स्लो होता है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है और इसका प्रोसेसिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। इनफैक्ट आप अपने लैपटॉप से इसे कनेक्ट करके डायरेक्ट इस पे रखे हुए फुटेजेस को एडिट कर सकते हो विदाउट इवन कॉपिंग दैट फाइल इनटू योर लैपटॉप। तो ये खासियत है इस चीज़ की। तो अभी तक फिलहाल मैंने एक ही लिया और इससे मेरा काम चल रहा है। जब और स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली मुझे भी हार्ड डिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ चीप सोल्यूशन। अगर आप सिर्फ SSDs कर दोगे तो आपको बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन ट्रैवलिंग के लिए दिस इज द बेस्ट। एक SSD तो आपके पास होनी ही चाहिए। तो ये थी हमारे इक्विपमेंट्स की लिस्ट। अब हम टोटल कॉस्ट जोड़ते हैं कि इतने इक्विपमेंट्स खरीदने में हमारे अभी तक कितने पैसे लुट गए। तो सबसे पहले कैमरा की प्राइस, उसके बाद आता है हमारा ड्रोन, उसके बाद हमारा GoPro Hero 8 का सेटअप, हमारे 3 अलग अलग ट्राइपॉड्स, हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क। तो इस तरीके से हमारा टोटल व्लॉगिंग सेटअप ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास पहुंच जाता है। और माइंड यू, अभी तक मैंने इसमें अपने आईपैड का कॉस्ट जोड़ा भी नहीं है। और आप ये बात समझ लो कि एक हाई क्वालिटी वीडियो को एडिट करने के लिए आपको एक हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप लेना ही पड़ेगा। तो अगर मेरे बारे में बात करें तो मेरा आईपैड 1 लाख का है। तो अगर आप कोई भी अच्छा लैपटॉप यूज करोगे तो उसकी कॉस्टिंग आपको 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में आ ही जाएगी। तो ये थी मेरे टोटल व्लॉगिंग इक्विपमेंट्स की लिस्ट और उनकी टोटल कॉस्टिंग। लेकिन क्या इतने इक्विपमेंट्स की जरूरत है? क्या हम सिर्फ फोन से ब्लॉग नहीं कर सकते हैं? ये डिसीजन पूरा का पूरा आपका होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इतने पैसे खर्च करने कहीं से भी फीजिबल नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप खर्च करो, बट फीजिबल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपकी वीडियो क्वालिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको अपने ब्लॉग में नए इक्विपमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत लगती रहेगी। क्योंकि जब तक अपने वीडियो से आप खुद खुश नहीं होगे तब तक आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि पब्लिक सब्सक्राइबर्स आपके वीडियोस को देखकर खुश होंगे। द चॉइस इज ऑलवेज योर्स। इसी तरह से इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो, ये शक्ल पहली बार देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ।